मन लगाकर सुनिए दोस्तों। एक सवाल है जो आपसे कोई नहीं पूछता, लेकिन आज मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। क्या तुम सोचते ही जा रहे हो लेकिन जी नहीं रहे? शायद कुछ पल को आप चुप हो जाए, क्योंकि यह सवाल बाहर से नहीं भीतर से उठता है। हम में ज़्यादातर लोग हर दिन हर पल सोचते रहते हैं, इतना सोचते हैं कि सोच ही हमें जीने नहीं देती। हम खिड़की से बाहर झांकते हैं लेकिन हवा को महसूस नहीं कर पाते। हम हंसते हैं लेकिन भीतर से खाली होते हैं। हम दूसरों से मिलते हैं लेकिन खुद से बहुत दूर होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप अकेले होते हैं तो आप अकेले नहीं होते। आपके साथ आपका दिमाग होता है, आपकी सोच होती है, और वह सोच रुकती नहीं, वो आपको पीछे ले जाती है, भविष्य में घसीटती है और वर्तमान को चुपचाप चुरा लेती है। हमेशा ना कुछ चलता रहता है अंदर, मैं ठीक हूँ या नहीं, कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं उस समय वैसा क्यों बोला, मुझे इतनी चिंता क्यों हो रही। ये सब कुछ रुकता नहीं और आप सोचते हैं कि आप जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है, विचार आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आप अपने मन के नौकर बन चुके हैं और धीरे धीरे आपकी असली जिंदगी किसी गहरे कोने में छिपी जा रही। बचपन में ऐसा नहीं था, तब हम सोचते नहीं थे, हम बस जीते थे, हंसते थे, खेलते थे, मिट्टी में लौटते थे, बारिश आती थी तो नाचते थे, कोई कुछ कह दे तो रोते थे और कुछ देर में भूल भी जाते। क्यों? क्योंकि तब दिमाग नहीं, दिल चलता था। हम जीवन में थे, विचारों में नहीं। लेकिन अब हम एक मशीन बन चुके हैं जिसकी आंखें खुली है, शरीर चल रहा है, लेकिन अंदर कोई कैद है। विचारों की चिंता, कल्पनाओं की। एक आदमी भूत के पास गया, थका हुआ, टूटा हुआ, परेशान। उसने कहा, हे भगवान, मैं बहुत सोचता हूँ, मेरा मन कभी चुप नहीं रहता, कभी अतीत में चला जाता है, कभी भविष्य में डर पैदा कर लेता है। मैं इतना थक चुका हूँ कि अब जीवन बोझ जैसा लगने लगता है। क्या आप मुझे कुछ उपाय बता सकते हैं? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी एक शांत झील देखी है? वो आदमी बोला, हाँ देखा है, जब पानी स्थिर होता है तो उसमें सब कुछ साफ दिखाई देता है। बुद्ध बोले, ठीक वैसा ही तुम्हारा मन है। जब तुम सोचते ही जाते हो तो जैसे झील में पत्थर फेंकने से लहरें बनती है और सतह गड़बड़ हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे मन की लहरें तुम्हें कुछ भी साफ देखने नहीं देती। मन को मत रोको, उसे बस देखो। सोच आ रही है, आने दो, पर उस पर विश्वास मत करो, उसे पकड़ो मत, उसमें खो मत। तुम सिर्फ गवाह बनो, तब तुम धीरे धीरे उस जेल की तरह शांत हो जाओगे जिसमें तुम्हारा असली चेहरा दिखेगा। दोस्तों, सोच अच्छी चीज है, लेकिन तब तक जब तक वह हमारी गुलाम हो। जैसे ही वह हमारा मालिक बनती है, जीवन में घुटन शुरू हो जाती है। आप दिन भर क्या सोचते हैं? काम, खाना, बातें, शायद हाँ, लेकिन उसके साथ साथ आप दिन भर सोचते भी रहते हैं। काम कर रहे होते हैं लेकिन मन कुछ और सोच रहा होता है। खाना खा रहे होते हैं पर दिमाग कल की मीटिंग में होता है। बात कर रहे होते हैं पर भीतर डर छुपा होता है कि यह इंसान मुझे समझेगा या नहीं। यानी आप कभी भी पूरी तरह से वहाँ नहीं होते जहाँ होना चाहिए। और यही है जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी। आपका वर्तमान आपसे चुपचाप छीन लिया जाता है और आप नोटिस तक नहीं करते। एक साधु ने एक बार एक कागज दिया एक युवक को और कहा, इस पर लिखो कि अभी तुम क्या सोच रहे हो। युवक ने लिखा, मुझे डर लग रहा कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मुझे चिंता है कि लोग मुझे जज करेंगे। मुझे अफसोस है कि मैं जिंदगी में देर कर दी। साधु ने कहा, अब इसे जोर से पढ़ो। युवक पढ़ता गया। फिर साधु ने पूछा, क्या सब अभी हो रहा है? युवक चुप हो गया और बोला, नहीं, यह सब तो मैं सिर्फ सोच रहा हूँ। तब साधु ने कहा, तो फिर तू दुखी नहीं है, तू बस सोचने की बीमारी में फंसा हुआ है। वो सोच छोड़ दे, तब तू जिंदगी को पकड़ पाएगा। और यही इस वीडियो की शुरुआत है। यही है आपका पहला कदम, अपनी सोच को पहचानना। अब सोचो, अगर आपकी सोच आपको काबू में रखेगी तो आप कैसे जी पाएंगे? आप कैसे अपने रिश्ते को, अपने सपने को, अपने अस्तित्व को महसूस कर पाएंगे? इस वीडियो में हम यही सीखेंगे, कैसे उस सोच से बाहर निकले, कैसे उस आदमी को धीरे धीरे छोड़े, कैसे भूत की दृष्टि से अपने मन को समझे और कैसे फिर जीना सीखे, बिना कैद के, बिना जंजाल के। क्योंकि याद रखना दोस्त, जो व्यक्ति सोच में फंसा रहता है वह बाहर की दुनिया में चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, अंदर से हमेशा खाली ही रहेगा। अब वक्त आ गया है उस खालीपन को भरने का, नए तरीके से जीने का और उस जीवन को पकड़ने का जो तुम्हारा था
तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। बस अब उसे महसूस करना सीखो और उसी पूरी यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। क्या तुम सोचते ही जा रहे हो लेकिन जी नहीं रहे? अगर हाँ, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। कभी सोचा है हम इतना ज़्यादा क्यों सोचते हैं? क्यों एक छोटी सी बात पर दिन भर विचारों का तूफान चलाता रहता है? क्यों कोई इंसान अगर हमें एक शब्द भी उल्टा बोल दे तो वह पूरी तरह रात दिन में घूमता रहता है? क्यों हम भविष्य की कल्पना में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान की चिंता बीत जाती है और हमें पता भी नहीं चलता? या इसलिए नहीं कि हम बेवकूफ़ हैं या हमारे पास काम नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे भीतर कहीं ना कहीं भय है, डर है, असुरक्षा है। डर असफलता होने का डर, कुछ छूट जाने का डर, लोगों के सामने गलत साबित होने का डर, भविष्य में अगर हमने कुछ गलत कर दिया तो हमारा भविष्य खत्म हो जाएगा। और यही डर धीरे धीरे सोच बन जाता है, फिर सोच आदत बन जाती है और वह आदत धीरे धीरे हमें एक ऐसी कैद में डाल देती है जिसमें ना हम खुलकर सांस ले पाते हैं और ना ही दिल से जिंदगी को जी पाते हैं। बुद्ध कहते थे, जिस पल तुम वर्तमान से कट जाते हो उसी पल तुम विचारों में गिरने लगते हो, और जो जितना गिरते जाओगे उतना ही तुम्हारा मन तुम्हें अपनी कहानी सुनाएगा। एक ऐसी कहानी जो ना सच्ची है ना जरूरी, लेकिन वो तुम्हें सच लगती है। हम ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सोचने से हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? कभी सोचा है आपने कोई इंटरव्यू दिया और उसके बाद 2 दिन तक आप सोचते रहे, पता नहीं मेरा इंटरव्यू अच्छा गया या नहीं, शायद वह सवाल मैंने गलत जवाब दिया, उसने मेरी तरफ देखकर कुछ सोचा तो नहीं होगा। फिर रिजल्ट आता है और आपसे कहा जाता है आपका सिलेक्शन होगा। अब क्या हुआ? आप 2 दिन की सोच को भूल जाते हैं, लेकिन वह 2 दिन आपने जिए नहीं, सिर्फ सोचे। और यही है असली नुकसान। अब आप सोचते रहते हैं तो आप जीते नहीं, आप सिर्फ अपने दिमाग में रहते हैं। हम सोचते हैं कि सोचकर हम खुद को गलतियां से बचा लेंगे, पर सच यह है कि अतीत की गलती और भविष्य की कल्पना दोनों जहर है, क्योंकि दोनों हमें इस पल से काट देती है। और जब हम इस पल से कटते हैं हम अपने भीतर से कट जाते हैं। बुद्ध कहते थे, बुद्धि अगर दिल की जगह लेने लगे तो इंसान मशीन बन जाता है, और फिर वो लोगों से जुड़ता नहीं, खुद से भी दूर हो जाता है। और जो खुद से दूर हो गया उसके पास सब कुछ हो सकता है लेकिन शांति कभी नहीं। आज का इंसान इतना डरता है अकेले रहने से कि जब भी उसे कुछ पल खुद के साथ मिलते हैं वह तुरंत मोबाइल उठाता है, किसी को कॉल करता है, म्यूजिक चला देता है, कुछ न कुछ सोचने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर वह चुप हो गया तो उसे अपनी ही सोचें सुनाई देंगी। और हम में से कितनों में इतनी हिम्मत है कि हम अपनी सोचों का सामना कर सके? क्योंकि हमारे विचार सिर्फ विचार नहीं, वो हमारा डर है, हमारा पछतावा है, हमारा अधूरापन है। और इन्हीं सबको छिपाने के लिए हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान मैं हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता हूँ, मन ही नहीं होता, क्या मैं गलत हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, गलत तुम नहीं हो, गलत वो विश्वास है जो तुमने सोच के बारे में पाल लिया। तुमने सोच को साधन नहीं अपना स्वामी बना लिया। अब वही सोच तुम्हें खींच रही है, जैसे कोई नदी तुम्हें बहा कर ले जाएगी और तुम हाथ पैर मारते रहो। जब तक तुम तट पर खड़े होकर सिर्फ बहाव को देखना नहीं सीखोगे तब तक सोच तुम्हें बहाती रहेगी। हम सोचते हैं क्योंकि हमने रुकना नहीं सीखा। हमने खुद से यह नहीं पूछा कि क्या मैं सोच रहा हूँ, सोच में खो गया हूँ। यह सवाल बहुत सरल है लेकिन जीवन बदल सकता है। आज अगर आप सच में बदलना चाहते हैं, अगर आप सोच की इस लहर से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि सोच को काटना नहीं, देखना है, उसे मिटाना नहीं, समझना है। हर बार जब आप सोचते हैं तो खुद से एक बार पूछिए, क्या यह सोच अभी की जरूरत है? क्या इसमें मेरा अभी कुछ बदलने वाला है, या मैं बस पुराने जख्मों को कुरेद रहा हूँ, या आने वाले कल से डर रहा हूँ? जो इंसान अपने अंदर यह सवाल उठाना सीख गया वो धीरे धीरे ज़्यादा सोचना छोड़ देता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि सोच वो पुल है जो या तुम्हें भीतर के शून्य तक ले जा सकता है या फिर तुम्हें उसी पुल पर रोक खड़ा कर सकता है जहाँ से ना गिर सकते हो ना आगे बढ़ सकते हो। इसलिए आज से तय करो कि अब मैं बस सोचूंगा नहीं, मैं सोच के पार जाऊंगा। मैं सोच को देखूंगा, समझूंगा और फिर उसे जाने दूंगा, ताकि मैं इस पल में वापस लौट सकूं। क्योंकि जिंदगी यही है, ना अतीत में ना भविष्य में, बस यही इस क्षण में। और इसी बिंदु से हम अगले कदम की ओर बढ़ेंगे, जहां हम समझेंगे कि सोच को
रोकने की शुरुआत कहाँ से हो सकती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।